हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12th क्लास का चैप्टर इंटीग्रेशन, जो कि मेनली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, एक्सरसाइज 13.c क्वेश्चन नंबर 42 से 55 को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से, जिसमें हम लोगों को सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स dx को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा गिवन इंटीग्रल है उसे कंसीडर कर लेंगे i। ठीक है, तो हमने लिख देना है जो भी हमारा कभी भी क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल होगा उसे कंसीडर कर लेंगे i इज इक्वल्स टू जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स dx, वो हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को पता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट को अगर इंटीग्रेट करना है तो जनरली हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कॉट इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स एक्स को एज इट इज़ लिखा, एक्स स्क्वायर को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो जब कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू क्या है अपने पास -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 dx। ठीक है, अब हमें देखिए इस पार्ट को भी इंटीग्रेट करना है ना, इस वाले पार्ट को। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे अपने पास क्या है, ये माइनस माइनस देखो मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया है। 1/3 कांस्टेंट था, हमने बाहर रख दिया। अब हमारे पास टर्म क्या बच रहा है, वेरिएबल एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में वो क्या हो गया बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से जब इसको इन दोनों को हम एक फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x। जब x कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा इस वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको सेपरेटली डिवाइड करोगे तो ये टर्म इससे कैंसिल होगा, फिर नेक्स्ट वाले में x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, एक्स प्लस किया और माइनस किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया। उसके बाद ये देखो ये टर्म कैंसिल होके अपने पास क्या बच रहा है एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा था -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर नीचे वाले का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन हमें ऊपर नज़र आ जाता है न्यूमरेटर पे, तो जो हमारा आंसर होता है इंटीग्रेशन में वो होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसी रूल को यूज़ करते हुए, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और डिवाइड कर दिया। अब देखो ये वाले पार्ट में जब हम लोग डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन मिल गया 2x। तो इसका आंसर हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले में हमने क्या किया था, हाफ से यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/3। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं तो 3 इंटू 2 इज़ 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 1/3 दैट इज 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स का फाइनल आंसर हो गया एक्स क्यूब बाई 2 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, रूट एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही रूट एक्स को टी सब्सटीट्यूट करते, रूट एक्स को हमने क्या किया, टी सब्सटीट्यूट किया। अब यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर।
ठीक है, कैसे हो गया, आप स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो रूट है और ये स्क्वायर है, तो रूट मीन्स क्या हो गया, हाफ हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा x, और इसे आपने स्क्वायर किया था तो टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2t dt। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस पे कन्वर्ट हो चुका है ये देखते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो जाएगा, ठीक है, हमने साइन इनवर्स टी लिखा। अब dx की जगह पे क्या हो जाएगा, 2t dt, जो हमें कहाँ से मिला था, यहाँ से। वो लिखने के बाद 2 चूँकि कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया, और अब हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन हमारे पास क्या है, एक t है अलजेब्रिक फंक्शन, और दूसरा साइन इनवर्स टी, कौन सा फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कंसीडर करेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स टी को फर्स्ट फंक्शन और टी को सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए इंटीग्रेशन साइन के बाहर क्या है 2, हमने वैसे ही लिखा है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं टी साइन इनवर्स टी को, साइन इनवर्स टी एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रेट किया टी को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी एज इट इज़ लिखा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी इज़ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, टी का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हाफ को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन साइन से आउट कर दिया बिकॉज ऑफ 1/2 क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, टी स्क्वायर -1 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से अब क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर -1 प्लस 1 क्या था, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करना है तो हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, कितने बार में ये कैंसिल होगा, हाफ टाइम्स, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 माइनस टी स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये वाले टर्म में ये वाला ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं आगे का स्टेप। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए ये स्टेप हमने समझ लिया है कैसे, यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस टी बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स टी। यहाँ क्या होता है ना, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी बाई 2 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में माइनस साइन है, तो मैंने माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए चला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इस वाले का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी एंड सम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर है 2x/2। देखो टी की वैल्यू क्या है अपने पास, टी की वैल्यू रूट एक्स है वो डाला, ठीक है। तो रूट एक्स टी स्क्वायर है तो x/2 हो गया, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट अंडर x/4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू x, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। यहाँ से आप इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हो, साइन इनवर्स रूट एक्स वाले टर्म को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस हाफ ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स को।
तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सेम पैटर्न अपनाने वाले हम लोग रूट एक्स को क्या सब्सटीट्यूट कर दिए टी, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस करना है, एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो आई अपने पास क्या हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी कॉस इनवर्स टी डी टी, और इसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमने कंसिडर किया कॉस इनवर्स टी को फर्स्ट फंक्शन और टी को सेकेंड। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स टी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी इज -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। अब इसको सेम तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, +1 और -1 कर दिया, और उसके बाद पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हमने डिवाइड करते हुए सेपरेटली 2 पार्ट में इस वाले टर्म को डिवाइड कर दिया है। अब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, t/2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करते चल रही हूँ, ठीक है, हाफ ऑफ साइन इनवर्स टी प्लस इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, इसके वैल्यू को मतलब t के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x cos इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x dx। इसके लिए हम लोग x को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे cos t। जैसे ही हमने सब्सटीट्यूट किया t की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी है cos इनवर्स x, ठीक है। और सब्सटीट्यूट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस साइन टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का i कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 4 cos क्यूब टी, हमने x को cos t माना था, माइनस 3 cos t इंटू यहाँ से देखिए जो dx है उसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस साइन टी डी टी, तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये किसका फॉर्मूला है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, किसका फॉर्मूला है, ये है cos 3t का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos 3t जो कि क्या हो जाएगा 3t, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है थीटा होता है, तो वो यूज़ करते हुए हम लोग इसको रिड्यूस कर लिए हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये साइन टी इधर हमने लिख दिया cos इनवर्स cos 3t dt, उसके बाद हो जाएगा 3t, ठीक है, साइन टी dt। तो माइनस 3t को हमने क्या किया है बाहर कर लिया इंटीग्रेशन साइन से बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है टी साइन टी को, तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या मिल जाएगा अपने पास। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं टी को फर्स्ट फंक्शन साइन टी को सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -3 को हमने बाहर लिखा, टी को एज इट इज़ लिखा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी इज़ 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज़ माइनस कॉस टी डी टी। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट कॉस टी। तो जैसे ही हम लोग कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया प्लस हो गया, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से देखिए टी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स हमने डाल दिया, कॉस टी का वैल्यू एक्स लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चलेंगे अगर -3 से तो माइनस माइनस प्लस इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है -3 और साइन टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इन अंडर रूट साइन प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3x कॉस इनवर्स एक्स माइनस 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग x को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं tan t, ठीक है। ये देखो ये सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना अपने पास ये फार्मूला बेस्ड है। अगर सब्सटीट्यूशन आपको फार्मूला याद होगा ट्रिगोमेट्रिक
तो आपको आराम से इसका आंसर निकाला जा सकता है और आपको ये पता चल सकता है कि आप क्या सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos 2x। उसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, tan t, ठीक है। तो चलिए सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने पास। जैसे ही हमने tan t सब्सटीट्यूट किया, t इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, tan इनवर्स x, और डिफ्रेंशिएट करने पे मिला x का डिफ्रेंशिएशन dx इज इक्वल्स टू tan t इज sec स्क्वायर t इंटू dt। जैसे ही डिफ्रेंशिएट किए हम लोग का i कन्वर्ट हो रहा है cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर t इंटू सेक स्क्वायर t dt। यहाँ पे किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की है मैंने, dx की, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया, ये फार्मूला cos 2t का ये फार्मूला है tan वाला, वो हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से cos इनवर्स cos थीटा व्हाट इज वी हैव थीटा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2t, ठीक है, 2t सेक स्क्वायर टी dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t सेक स्क्वायर टी। अब हमें किसे इंटीग्रेट करना है, तो t सेक स्क्वायर टी dt को। तो इसके लिए हमने क्या किया, t को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया है और सेक स्क्वायर टी को सेकंड, और अब इससे हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट। t एज इट इज़ लिखा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इज़ 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इज़ tan t, राइट। अब हम लोग को किसे इंटीग्रेट करना होगा, tan t को, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, t tan t एज इट इज लिख दिया हमने, माइनस लॉग ऑफ sec t प्लस c, ठीक है। अब sec t का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, इसको तो हम लोग को अब किस में कन्वर्ट करना होगा, x वाले टर्म में। तो उसी हिसाब से यहाँ से देखो tan t की जो वैल्यू है वो है x एंड t की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स x। तो ये वाला जो टर्म है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी प्लस सी। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर टी की वैल्यू यहाँ से हम लोग जो सब्सटीट्यूट किया था हमने x इज इक्वल्स टू टेन टी, वहाँ से लिख देंगे। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ से देखो इसको और आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, जैसे रूट है, मैंने पिछले ही वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि लॉग ऑफ ए बी अगर इस तरीके से दिया हुआ ए टू द पावर बी, तो बाय रूल ऑफ लॉग इसको हम लोग लिख सकते हैं बी लॉग ए, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये ऐसे ही है ना, क्या है अपने पास लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो वही अगर हाफ हम लोग फिर क्या हो जाएगा, हाफ बाहर आएगा, 2 कैंसिल आउट होगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी को, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए x इज इक्वल्स टू हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं tan t, और फिर उसी तरीके से t इज इक्वल्स टू क्या हो गया है tan इनवर्स x, dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर t dt। और हमारा इंटीग्रेशन चेंज कैसे हो जाएगा, tan इनवर्स 2x की जगह पे tan t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर t सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ गई है अपने पास tan 2t, जो कि फर्दर क्या हो जाएगा 2t सेक स्क्वायर t dt, ठीक है। 2 हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया, अपने को इंटीग्रेट करना है t सेक स्क्वायर t dt को। जैसे ही इसे इंटीग्रेट करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, देखते हैं किससे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, t एज इट इज़ लिखा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ t इज़ 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t इज़ tan t। इसके बाद हम लोग इसको tan t को डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा log sec t, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन रहा है, ठीक है। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48।
जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर dx। तो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है, इंटीग्रेट करना है हमें tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो फार्मूला है अगर हम लोग tan यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपको लगेगा हाँ ये फार्मूला जो है वो किसका है, वो tan 3t का फार्मूला है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। तो हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ से देखो क्या आ गया, tan इनवर्स 3t आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 बाहर लेंगे और हमें इंटीग्रेट किसे करना है, t सेक स्क्वायर t dt को। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल हो गया है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 3x tan इनवर्स x माइनस 3 इंटू हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3x tan इनवर्स x माइनस 3/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें सॉल्व करना है साइन इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर dx को। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, साइन इनवर्स x को t सब्सटीट्यूट कर दिया, जिसके थ्रू हम लोगों को x इज इक्वल्स टू साइन t मिल गया। तो यहाँ से dx इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, cos t dt। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को हमने क्या माना था, t हो गया। ठीक है, अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर, x कितना है, साइन है ना, तो साइन स्क्वायर t, dx की वैल्यू क्या है, cos t dt। तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन कैसे हो गया, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t। देखो यहाँ से ये cos t है बाई साइन t इंटू साइन टी, दो साइन था ना, हमने इसे अलग अलग प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ये cos t बाई साइन टी मिलके क्या हो गया, t इंटू कॉस टी बाई साइन टी, कॉट टी इंटू क्या हो गया 1 बाई साइन टी कोसेक टी। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देख लेते हैं क्या करना है एक बार। तो हमारा फॉर्म जो रिड्यूस हो गया था वो हो गया था टी कोसेक टी कॉट टी में dt में। ठीक है, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं t को फर्स्ट फंक्शन और कोसेक टी कॉट टी को सेकंड फंक्शन, और अब उसको यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या लिखना है, t इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी कॉट टी क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी कॉट टी dt इज माइनस कोसेक टी। ओके, तो यहाँ पे dt नहीं, यहाँ पे dt हो जाएगा। ठीक है, ये dt। तो हम अब हमें किसे इंटीग्रेट करना है, ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और अब हमें इंटीग्रेट करना है कोसेक टी dt को। ये टर्म इंटीग्रेटेड है फुल्ली, ये एज इट इज लिखाते जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो कोसेक टी dt का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा टर्म x के टर्म में है, उस सॉरी t के टर्म में है, उसे किस में डालना होगा, x के टर्म में। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या है, साइन t। तो इस कोसेक t को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन t। ठीक है, और t की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन इनवर्स x। तो ये वाला टर्म कैसे कन्वर्ट हो चुका है वो देखना है। और अब ये वाला भी देख लेते हैं, कोसेक टी को लिख सकते हैं 1 बाई साइन टी, और कॉट को हमने लिख दिया कॉस बाई साइन टी। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो यहाँ से हमने कॉस टी का वैल्यू निकाल लिया, जो कि हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर टी और साइन टी। अब जहाँ जहाँ साइन टी है वहाँ x लिखेंगे, और जहाँ टी है वहाँ क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। तो चलिए इसको करते हैं। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ अपने पास t है वहाँ लिख देना है साइन इनवर्स x, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। और नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जैसे साइन t है तो क्या लिख देना x। तो अपना आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 बाई एक्स माइनस √1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें हमें सॉल्व करना है tan x सेक
स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स को, इसमें हमने क्या किया ना, टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे ही हम लोग टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे उसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, और इससे हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टेन एक्स को हमने टी माना था, ये सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू अपने पास टी टी आ चुकी है, और 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब देखो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, तो अगर हमें नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले से मेरा मतलब है डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, अगर हमें न्यूमरेटर में मिल जाता है तो उसका आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक मिनट, हमें इंटीग्रेट करना है टी डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको नीचे वाले पे जो टर्म है डिनोमिनेटर पे, उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर पे नज़र आ रहा है ना, तो इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -12 लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, जैसे -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, और फिर t की जो वैल्यू है वो अपने को पुट कर देना है यहाँ पे। तो t की वैल्यू अपने पास क्या है, 10x, तो हमने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाफ ऑफ लॉग 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है e3x sin 4x dx को। इस तरह का पैटर्न हम लोगों ने एक फॉर्म के थ्रू पढ़ा था जो प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है, आप लोग उस फॉर्म को देख सकते हैं। तो इसको, ये फॉर्म है हमारा e(x sin bx प्लस सी डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इस तरह का फॉर्म आपको इंटीग्रेट करना होता है तो उसका डायरेक्ट आंसर आप लिखोगे e⁻x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस हम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग देखेंगे ये पैटर्न हमारा e(x sin bx प्लस सी वाला है, ठीक है, बट यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 है, एंड b की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, therefore the answer of this question is e3x by 3 square plus 4 square into 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस सी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके फाइनल इसका आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर इसका हो गया आई इज इक्वल्स टू e3x बाई 25 इंटू 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस सी, ओके। Now we have to solve question number 52. In this question, we have to solve e2x sin x dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, ये कौन सा फॉर्म है, सेम फॉर्म है e(x sin bx प्लस सी डी एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e2x बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 sin x minus cos x plus c. So the final answer of this question is e2x by 5 into 2 sin x minus cos x plus c. Now question number 53. तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमें इंटीग्रेट करना है e2x sin x cos x dx को। इसे उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमें सबने मालूम है ना कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो जब हम लोग इस पैटर्न को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाला 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, उससे लिख सकते हैं कि हम लोग sin 2x लिख सकते हैं ना भाई फॉर्मूला, तो वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास i की वैल्यू क्या आ गई है, e2x sin 2x dx। तो यहाँ से हम लोगों को ये पैटर्न कौन सा मिल गया, e(x sin bx dx वाला, ठीक है। तो ये पैटर्न मिलने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या है अपने पास, 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज 2, b इज ऑल्सो 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ देखो हाफ है ना, हाफ भी लेते चलोगे, हाफ इंटू e2x बाई
2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा e2x। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे हाफ है और यहाँ से देखो इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2, और अगर हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा e2x बाई 8 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है e2x कॉस 3x प्लस 4dx को। इसे इंटीग्रेट करने के लिए ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा e कॉस bx प्लस सी dx। अगर इस तरह का फॉर्म दिखता है हमें इंटीग्रेशन के लिए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है e बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस bx प्लस सी प्लस बी साइन bx प्लस सी प्लस सम कांस्टेंट। इसे आप बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है इस पैटर्न का, ठीक है। तो इस और उसके बाद हम लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया था जिसको अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसका इस क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज 3। तो इसका आंसर हो जाएगा e2x बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 कॉस 3x प्लस 4 प्लस साइन 3x प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 प्लस 9 विच इज़ 13। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा e2x बाई 13 इंटू 2 कॉस 3x प्लस 4 प्लस 3 साइन 3x प्लस 4 प्लस c। So the next question is question number 55 and we have to integrate e to the power माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, सेम फॉर्म यूज़ करेंगे। तो फॉर्म इज e ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो हम लोगों को इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू है a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 1। सो द आंसर इज e माइनस एक्स बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर into minus cos x plus sin x plus c. So the final answer of this question is e to the power minus x by 2 sin x minus cos x plus c, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।